आप सम्मानित लोगों के बीच हमारे सदर साहब जिला गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली जी, पूर्व जिला अध्यक्ष हाजी यासीन साहब, अभी जकाउल्ला खान साहब फिर से पुनः जिले के सचिव बने हैं, इनको बधाई। और यहाँ पे उपस्थित सभी इज्जत और सम्मान के काबिल मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं रमजान के तीसरे दिन की मुबारकबाद आप सभी को देना चाहूँगा और उसके साथ साथ जो हिंदू भाई हैं यहाँ पे, उनको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत खूब जी, बहुत खूब। हम सबको एक बात अपने जेहन में एकदम मजबूती के साथ रखना है कि हमारा नेता है कौन, हमारे नेता की सोच क्या है, हमारा नेता चाहता क्या है। आज भी इस पाक रमजान के महीने में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि ये रहम का महीना है, इबादत का महीना है, मोहब्बत और प्यार का महीना है। उन्होंने अपील की खासकर अपने मुसलमान भाइयों से, ये मेरे मुसलमान भाइयों, तुम्हारे आस पास में चाहे वो किसी भी जाति किसी भी बिरादरी के लोग रहते हो, अगर वो दुखी है तो उनकी तुम मदद करना, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और इसी सोच के साथ हम सभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दीवाने जनता के बीच जाएंगे, जनता को अपनी पार्टी की नीतियों को बताने का काम करेंगे। वर्तमान में अपने देश और प्रदेश की परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है, क्योंकि वो वक्त अंग्रेज का था जब हमें बांटने का काम किया, और आज एक फिर वो अंग्रेज हमारे देश पे शासन कर रहा है, प्रदेश में शासन कर रहा है, जिनके बुजुर्गों ने अंग्रेजों से माफी मांग करके काम चलाया और हमारे और आपके बुजुर्गों ने फांसी के फंदे को चूमने का काम किया। आज देश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है अध्यक्ष जी, कि अगर हम और आप नहीं समझ पाए, हिंदू और मुसलमान सिर्फ नफरत के बीज के पाट में ही पिसते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जो आज श्रीलंका में हालात पैदा है। 200 रुपए किलो नमक और 1000 रुपए किलो दूध खरीद के लेना पड़ रहा, वो भी नहीं मिल पा रहा। वो हालात आपके हिंदुस्तान में भी पैदा हो सकता है, और इन हालातों को दूर हम और आप तभी कर सकते हैं जब ओवैसी साहब के बताए हुए रास्ते पे हम चले, सबको साथ लेके चले। हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना हमें भाजपा से लड़ना है, ना हमें सपा से लड़ना है। हमें तो लड़ाई इस सिस्टम से है, जो सिस्टम 70 साल 75 साल आज आजादी के हो गए। इस आजादी के बाद भी जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में हमें ताकत दिया, उस ताकत का अधिकार जो हमें मिलना चाहिए था गरीब, मजदूर, किसान, दलित, वंचित, अल्पसंख्यकों को, वो अब तक नहीं मिल सका। जिसे भी सत्ता मिली, वो सत्ता का सुख सिर्फ अपने परिवार, नातेदार, रिश्तेदारों तक सीमित रखा, और आज भी वही हालात है। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक मजबूत निर्णय लिया और उत्तर प्रदेश के सरजमी पे गरीब, मजदूर, किसानों की आवाज को अपना आवाज बनाने, वो खुद मुख्यमंत्री बनने नहीं, खुद विधायक और सांसद बनने यहाँ नहीं आए, वो हमें और आपको ताकत देने आए हैं, ताकि आपकी आवाज को मजबूती से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाई जाए। मैं पूछना चाहता हूं, बी टीम कौन है? अपर्णा यादव कौन है भाई? वो कैसे चली गई भाजपा में? शिवपाल जी आज कहां जा रहे हैं? कौन है वो? और आज उत्तर प्रदेश की जो सीटें इन्होंने जीती है, वो सारी सीटें हमारे उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाइयों की देन है। बेशक। जहां भी मुसलमान भाइयों की संख्या कम रही, वहां वो हारे। जहां पे यादव की संख्या रही, वहां पे वो हारे। जहां पे हिंदुओं की संख्या रही, वहां पे वो हारे। और तोहमत हम पे भाई, ना हम भाजपा की टीम है, ना सपा की टीम है, हम आम आदमी की टीम है, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, अल्पसंख्यकों की टीम है। जो भी गरीब, मजदूर, किसानों को सताएगा, वो मजलिस के दीवानों को अपने सामने चट्टान की तरह पाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब आप लोगों का तरावी का भी समय हो रहा है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस इतना ही गुजारिश करेंगे हम आप सभी से कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहना है हमें, और
जो हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसे लिखने वाला कौन? इकबाल साहब। जय हिंद का नारा देने वाला कौन? इकबाल साहब। हद करते हो भाई। ये देश की खूबसूरती है साहब कि मंदिर में घंटा बजे, मस्जिद में हो अजान, तभी है ये बेहतर मेरा हिंदुस्तान। लेकिन कभी वो राज ठाकरे को सपना आता है, तो राज ठाकरे के बाप का मुंबई तो है नहीं कि वो अजान बंद करवा देगा, और उसकी ताकत है तो वो बंद करा के देखे, उसके सामने मजलिस का दीवाना चट्टान की तरह खड़ा मिलेगा। और जहां तक गाजियाबाद में मीट बंद करने की बात है, मैं खुलेआम कहना चाहता हूं कि अगर आज अध्यक्ष जी मुर्गे का कीमत 200 रुपया है तो मुसलमान भाइयों की वजह से नहीं है, वो हम हिंदू भाइयों की वजह से है। अगर आज हिंदू भाई मुर्गा खाना बंद कर दे 100 रुपए किलो हो जाएगा। लेकिन ये खामखा का माहौल खराब करना चाहते। अरे हम अपना त्योहार नवरात्रि हम भी कर रखे, आज अध्यक्ष जी के साथ कंटिन्यू हम चल रहे पूरे नवरात्रि में। हमारा व्रत ही खुलता है अध्यक्ष जी के साथ, अध्यक्ष जी के घर पे व्रत खुलता है। कभी हमें एहसास नहीं हुआ कि अध्यक्ष जी मुसलमान है और हम हिंदू हैं। ये अपने रोजा को करते हैं, हम अपने नवरात्रि को करते हैं। तो मेरे भैया, प्रदेश का माहौल मत खराब करो। प्रदेश मेरा जैसा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम भाई भाई और भाई भाई ही रहेंगे। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। कहना पड़ेगा बुजुर्गों साथियों, सुंदर जी तो बहुत बोलने वाले आदमी, हम तो जुत्ती उठाने वाले बुजुर्ग। पार्टी ने जिला अध्यक्ष का पद दिया, लेकिन आप सब जितने यहाँ बड़े छोटे मेरे दोस्त बच्चे जितने भी बैठे हैं, अपने आप को पूरी पार्टी के जिला अध्यक्ष ही मानिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूसरी बात, मुझे ज्यादा इस पार्टी के विषय में नहीं पता था, लेकिन बैरिस्टर साहब ने मुझे लोनी से विधानसभा का टिकट दिया। और हमारी कमजोरी पार्टी की ये रही कि बूथ स्तर से हम कमजोर थे, इस वजह से हम चुनाव में बड़ी दिक्कतें आई। तो साथियों, मैं तो बस एक ही बात कहूँगा, समय के नज़ाकत को मानते हुए, पहचानते हुए कि तराबिया का टाइम है और हमारा ये टाइम भी नहीं था, लेकिन सलाम करने हमें आना था क्योंकि हमारे सीनियर भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं। तो इधर से निकल रहे थे, मैंने कहा मिल के जरूर चलेंगे 2 मिनट के लिए। इस जिले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के अंदर, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो अल्लाह के हुक्म से घर घर में MIM का परचम लहराना हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चुनाव जो लड़े, चाहे जोन सा लड़े, अल्लाह के हुक्म से दोनों समुदाय के लोग। क्यों? क्योंकि अब तक डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में गैर मुस्लिमों को मौका नहीं दिया हमारे सरपरस्त ने। लेकिन अब की बार दोनों समुदाय इंशाल्लाह वोट मिलेगी। जब तक दोनों समुदाय नहीं जुड़ेंगे, हिंदू और मुसलमान, तब तक पार्टी चलेगी नहीं। तो साथियों, मैं बिल्कुल एक ही बात कह रहा हूँ कि इतना बड़ा कलछीना गांव है, हम आज पहली बार आए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे गांव असदुद्दीन ओवैसी के साथ लग गए तो अल्लाह के हुक्म से 2027 में आपकी सरकार को कोई रोकने वाला नहीं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहा मामला, मैं अपने शोह साहब को कह रहा हूँ, हमारे जिम्मेदार भी हैं, सीनियर भी हैं और हमसे पहले पार्टी में रहने वाले हैं। आप सिर्फ बुजुर्गों का काम दिशा निर्देश देना है। इंशाल्लाह इस गाजियाबाद के अंदर 1 या 2 महीने के अंदर ही ये पार्टी वहाँ जाएगी जहाँ सोचा भी नहीं। इस चुनाव में जिसने वोट समाजवादी को दिया, जिसने बसपा को दिया, वो भी मेरे भाई हैं, हमारे अपने हैं। कोई बात नहीं, उन्होंने उनकी सोच अब के ये काम की, अब के खुशामंद से अल्लाह के वास्ते वो किधर आ जाए। बस बिल्कुल ना कुछ कहना ना सुनना, बस इस MIM पार्टी को, इसको इतने ऊपर उठा दो, इतने ऊपर उठा दो कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोकसभा में दहाड़ते हैं ना आपके लिए, जैसे दहाड़ते हैं, सीट तो हम नहीं दे पाए, लेकिन कम से कम उसके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े तो होने का काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, इंशाअल्लाह जी। और इंशाअल्लाह 2027 में अल्लाह न चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की सरकार बनने जा रही है इंशाअल्लाह। साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए, ज्यादा वक्त ना लेते हुए, मैं सिर्फ एक बार फिर आपको एक कह रहा हूँ कि गांव में जिस आदमी को उचित समझे, आप एक को जिम्मेदारी दे दे,
यहाँ गांव की अध्यक्ष बनाने की, और इंशाल्लाह उसके साथ में हर ये ना समझे कि वो असदुद्दीन ओवैसी की सरकार नहीं है। अल्लाह के हुक्म से ज्यादा पावर तो हम नहीं कहते, लेकिन आपके रोजमर्रा के काम वो करते रहेंगे, वो जिम्मेदारी हमारी। सभी का काम होना चाहिए। जिस लायक हमें 24 घंटे एक बार याद करके देखना, झूठ मूठ ही याद करना। अगर हम जहां भी होंगे अल्लाह ने चाहिए गांव में आने का काम करें, लेकिन अल्लाह का लेकर नाम बस एक बार इस पार्टी को उठवा दो। इंशाअल्लाह जरूर दुआ करें, और साहब के बारे में भी दुआ करें, बैरिस्टर साहब के बारे में, कि उनकी इज्जत और हिफाजत, उनकी जान की हिफाजत। क्यों? उनके दुश्मन बहुत हैं, बेशक उनके दुश्मन बहुत हैं। उनके लिए दुआ भी करें और पार्टी के लिए दुआ करें, और मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं बहुत अदना सा आदमी, आपकी जुतियां जरूर उठाता रहूंगा इंशाल्लाह, लेकिन इस पार्टी को एक बार चमका दें डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, क्योंकि अब तक यहाँ संगठन नहीं बना। और मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह के हुक्म से अपने बुजुर्गों को लेकर, अपने सीनियरों को लेकर, पूरी जिले की बॉडी को लेके और बूथ तक, बूथ कमेटी तक सारे लग के अगर इस काम को करेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम समाजवादी को ऊपर ले जा सकते हैं ये तो अपनी है, जब बसपा को ऊपर ले जा सकते हैं ये तो अपनी है। तो अपनी पार्टी के लिए काम करो, अपनी पार्टी के लिए ही जिंदा रहो, और दूसरों को जोड़ो, हाथ जोड़ के जोड़ो, पैर पकड़ के जोड़ो, या खुशामद से जोड़ो, उनके काम करके दिखाओ। और अल्लाह ने चाहिए जिस लायक हमें 24 घंटे आप लोगों के साथ है। खुदा हाफिज, अस्सलाम। बस साथियों अस्सलाम वालेकुम। माहौल यूँ है, आप देख रहे हो पाबंदी पे पाबंदी लग रही है, लेकिन उसमें कमी किसी की नहीं, हमारी अपनी है। क्योंकि जब समय आता है हम समाजवादी पकड़ लेते हैं, कभी बसपा पकड़ लेते हैं, है ना। फिर हम करते क्या भाई, आज बसपा का मुसलमानों ने साथ छोड़ा, उसकी कंडीशन पतली हो गई, एक आदमी आया, है ना। अब समाजवादी को 34 आदमी जिताने का काम किसने करा? मुस्लिम भाइयों ने। लेकिन अब हमें सोचना ये है कि जब पंडित जी हमारे और इससे अलग अदर कास्ट इतनी सारी हमारे साथ जुड़ के साथ चल रहे हैं, तो यार 2 कदम हम भी चलें, है ना। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पार्टी को मजबूत करें। और ऐसा बहादुर आदमी जिस तरीके से ओवैसी साहब पे आपके यहाँ हमला हुआ, 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन आपके यहाँ फिर प्रदेश में आया, बराबर चुनाव कैंपेन हुआ, अपनी बात कहते रहे। वो अलग बात है कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा। इस बार जुनून था कि जी हम भाजपा को हटा दें, लेकिन भाजपा हमारी वोटों से नहीं हट सकती, क्योंकि ना हम जिता सकते भाजपा को, ना हम हरा सकते। हमारा काम है हमें अपना झंडा, अपना कोई कैंडिडेट, अपना रहबर उसे तैयार करना। तो भाई सबसे गुजारिश ये है कि आप अपना एक लीडर चुनो, खुद नेता बनो। हैदराबाद से कोई तुम्हारे यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनना रहा। मुख्यमंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, प्रधान बनेगा, सिर्फ आपके बीच में से बनेगा। तो यार सबसे गुजारिश है कि एक बार कम से कम एक बार अपने लिए वोट करके। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।